कृष्णा, कैसे हो सभी। अब जन्माष्टमी आ रही है तो हम हमारे लालजू के लिए जन्माष्टमी स्पेशल माला बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बड़े वाले जेको मोती लिए हैं। आप छोटे से भी ले सकते हैं और उसमें मैंने पदक की जगह पर ये छोटे वाले जेको मोती लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कलर ले लिए हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ब्लू। और ब्लू में मैंने छोटे वाले भी लिए हैं और ब्लैक कलर का थ्रेड लिया है और वाइट कलर का तो ऑफ कोर्स चाहिए ही होगा। तो हमने ऐसे नोट बनाकर थ्रेड अटैच कर दिया है और अब हम बनाएंगे हमारे लालजू के लिए माला। तो उसके लिए हम लेंगे ब्लू, वाइट एंड ब्लू 3 मोती। उसके बाद लेंगे हम 15 वाइट मोती। आप यहाँ पर अपने हिसाब से छोटे वाले मोती भी ले सकते हैं। ये आराम से 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी होने वाली है ये माला। तो यहाँ पर हमने 15 मोती वाइट लिए है और फिर से हम ब्लू, वाइट एंड ब्लू 3 मोती ले लेंगे और ऐसे हो जाएंगे हमारे टोटल 21 मोती। अगर आप एक साथ भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर समझाने के लिए ऐसे अलग अलग करके लिए है। 21 मोती एक साथ भी ले सकते हैं। और फिर हमने ब्लैक थ्रेड को अटैच कर दिया है और उसी थ्रेड के पास से हमको निकलते हुए तीनों के तीनों मोती जो लास्ट में लिए थे ना, ब्लू, वाइट एंड ब्लू, उसी में से नीडल हमको पास कर लेनी है कुछ इस तरह से। और फिर हमें वाइट जो हमने लिए थे 15 मोती, उसी में से 7 मोती में से निकालनी है नीडल। यानी कि टोटल 10 मोती में से हमारी नीडल वापस जाएगी। ये तो मैंने समझाने के लिए अलग अलग बोला, लेकिन 10 मोती में से हमारी नीडल वापस जाएगी, ठीक है। अरे भाई आप लोग कैसे बोलोगे ठीक है, मुझे सुनाई तो देगा नहीं। अब हम लेंगे वाइट, ऑरेंज एंड वाइट फिर से और एक ब्लू, यानी कि 4 मोती लेने हैं हम एक साथ। और जिस तरफ से हमने नीडल निकाली थी ना, उसके बाजू वाले मोती में से, मतलब हमने नीडल जहाँ से पास की थी उस तरफ हमें देखना ही नहीं है, आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो एक मोती ब्लू को छोड़कर हमें वाइट में से नीडल पास करनी है। आप देखो कुछ इस तरह से एक साथ बनाओगे ना तो इजीली बन जाएगी। और साथ में थ्रेड भी टाइट करते रहना है आपको। अब हम लेंगे ऑरेंज और वाइट, जो सामने लिए थे ना उसी तरह से ऑरेंज और वाइट। और जहाँ से हमारी नीडल पास हुई थी उसको एक मोती छोड़कर दूसरे मोती में से नीडल निकाल लेनी है। आप देखो कुछ इस तरह से नीडल एक मोती को छोड़कर ही निकालनी है, ठीक है। हर बार यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। तो ये हमारा पहला पेंडेंट तो रेडी हो गया, मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है वो। अब हम लेंगे ऑरेंज, वाइट, ऑरेंज, वाइट, ऑरेंज एंड वाइट। अगर हम मोती गिनने में भूल भी करते हैं ना, तो भी पास वाले जो पेंडेंट बना है ना उसके पास रखकर हमें देख लेना है कि कितने मोती आगे चाहिए, उससे थोड़ा बड़ा रखना है। तो अभी हमें एक ऑरेंज और एक वाइट और भी चाहिए, यानी कि टोटल 8 मोती आपको एक वाइट एक ऑरेंज करके टोटल 8 मोती लेने हैं, 4 वाइट 4 ऑरेंज, ठीक है। और लास्ट में एक ब्लू फिर से लेना है और ब्लू को छोड़ हमें ऑरेंज मोती में से नीडल पास करनी है। आपको हर बार ब्लू को छोड़कर जो ऊपर वाला जो भी मोती होगा ना उसी में से नीडल पास करनी है और हर बार थ्रेड हमको टाइट करना है। और हाँ, एक बात बता दूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हमको जो सामने जैसे मोती लिए हैं ना उसी तरह से और वाइट ऑरेंज करके लेना है। और इस बार हमको एक मोती रख के जहाँ पर हमने शुरू किया था ना उसमें से एक मोती छोड़कर दूसरे वाइट मोती में से नीडल पास करनी है। हर बार ऐसा ही करना है। फिर हम लेंगे एक वाइट और 11 ऑरेंज मोती। यहाँ पर आप 10 भी ले सकते हो, मैंने 11 लिए हैं। और एक ब्लू मोती, हर बार ब्लू मोती तो नीचे आएगा ही, तो ब्लू मोती को छोड़कर ऑरेंज मोती में से नीडल पास करनी है। और अगेन हमको ऑरेंज मोती अगर आपने 11 लिए हैं तो फिर हमको 10 लेने हैं, और अगर आपने 10 लिए हैं तो हमको 9 मोती लेने हैं और एक वाइट। ऐसे करके हमको फिर से मोती लेने हैं। और सामने वाला जहाँ से हमने दूसरा पेंडेंट बनाया था उसका जहाँ पर धागा निकला था उसके अलावा का एक मोती छोड़कर हमें नीडल पास करनी है कुछ इस तरह से। आप देखो तो पता चल जाएगा कि कैसे नीडल पास करनी है, तो ही बनेगी, वरना धागे उलझ जाएंगे। तो अब देखो कुछ इस तरह से हमारी पैटर्न बनके रेडी होगी। और अब हम लेंगे वाइट मोती। यहाँ पर मैं 16 यानी कि 16 वाइट मोती ले रही हूँ, आप 15 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने 16 मोती लिए हैं और एक मोती हमने ब्लू लिया है
और ब्लू को छोड़कर हमें वाइट मोती में से नीडल पास करनी है और फिर हमें लेना है एक कम मोती, यानी कि हमने 16 लिए थे तो हम 15 मोती लेंगे और जहाँ से थ्रेड निकला था उसके पास वाले मोती को छोड़कर हमें, देखो आप, जहाँ से थ्रेड निकला है उसके पास वाले मोती के पास से नीडल पास आउट करनी है हमको। और अब हम लेंगे एक साथ दोनों मिक्स कलर। यहाँ पर अगर आपको मोती की गिनती नहीं करनी है तो आप पास वाली पैटर्न देख लो और उससे ज़्यादा लंबी ही आपको रखनी है। तो मैंने लास्ट में 16 मोती लिए थे, तो मैं इस बार 18 या 19, आपको 2 मोती या 3 मोती एक्स्ट्रा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 19 मोती लिए हैं और एक ब्लू कलर का मोती लिया है। और हर बार की तरह इस बार भी ब्लू कलर के मोती को छोड़कर ऊपर वाले मोती में से नीडल पास करनी है और फिर से हमको वाइट ऑरेंज ऐसा करके जितने मोती पिछले वाले में लिए थे उससे एक कम मोती करके हमको नीडल पास वाले मोती में से निकालनी है, कुछ इस तरह से। ये भी हमारी काफ़ी अच्छे से माला बन गई है, लेकिन हमें तो चाहिए भाई वो पदक वाली माला बिना पदक के। तो अब हम बनाएंगे बिना पदक के पदक। तो ठीक है, चलो हम हमारे लास्ट स्टेप की शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमें तीनों के तीनों कलर चाहिए, एक वाइट, एक ऑरेंज, एक वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, एक ऑरेंज, एक वाइट, एक ब्लू। ऐसा करके आपको जो लास्ट वाली पैटर्न है ना उस तक हमको मोती लेने हैं। यहाँ पर मैं 21 या 22 मोती लूँगी, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपने कितनी पिछली बार मोती लिए थे। और मुझसे 2 मोती ज़्यादा हो गए हैं, तो आप ऐसी गलती मत करना, पास वाली पैटर्न को चेक कर ही मोती लेना। तो अब हम लेंगे 3 मोती ब्लू, और जो लास्ट वाला ब्लू है ना उसमें से वो तीनों के तीनों मोती पास करने हैं। हर बार हम ब्लू मोती को छोड़ रहे थे, इस बार ब्लू मोती में से ही हमको नीडल पास करनी है। तो हमको एक ये अच्छी सी पैटर्न मिल जाएगी और फिर से हमको सामने वाले मोती जैसे लिए थे वैसे ही हमें मोती लेने हैं। मैंने वाइट ऑरेंज वाइट ब्लू करके लिए हैं। आप भी देखो कि आपने लास्ट वाला मोती कैसे लिया था। सामने वाली पैटर्न जैसी है वैसी ही हमको इस बार इधर भी रखनी है, तो ही तो माला बनेगी ना भाई। तो अब हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं हमारी माला और एक मोती को छोड़कर हमें हमारी नीडल पास आउट कर लेनी है, कुछ इस तरह से। तो हमारी ये माला तो बन गई है। अब बाकी है पदक बनाना, जो कि आपके पास छोटे मोती अवेलेबल हो तो छोटे मोती से बना सकते हैं, और अगर आपके पास छोटे मोती अवेलेबल नहीं हैं तो आप बड़े मोती से भी बना सकते हैं। तो अब हमको वो वाइट वाले मोती में से, जो हमने लास्ट में वाइट मोती लिया था ना, उसमें से नीडल फिर से पास करनी है और एक ऑरेंज मोती लेना है और हमें नीडल ऑरेंज में से भी पास कर लेनी है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने जैसे ही ऑरेंज मोती में से नीडल पास करी है ना, वैसे ही वाइट और ब्लू दोनों में से पास करनी है, कुछ इस तरह से। आप देखो मैंने यहाँ पर वाइट में से पास करी है और फिर से हम ब्लू में से भी निकल ही जाएंगे। और फिर हम लेंगे 3 ब्लू मोती। मैंने यहाँ पर छोटे लिए हैं, आप बड़े भी ले सकते हो। और 3 मोती लेकर हमको फिर से वहीं ब्लू मोती में से ऊपर से निकल जाना है और वाइट और ऑरेंज में भी साथ में निकल जाना है। आप देखो तो कुछ इस तरह से हमको टोटल 3 मोती में से निकल जाना है एक्स्ट्रा मोती लेकर। तो अब हम लेंगे ऑरेंज मोती और फिर से जिस ऑरेंज में से नीडल पास करी थी उसी ऑरेंज में से एक ऑरेंज मोती एक्स्ट्रा लेकर नीडल पास करनी है और वाइट और ब्लू में से भी निकल जाना है। और फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ ताकि कोई गलती ना हो। अगर आप एक बार बनाओगे ना तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अब हम लेंगे ब्लू 3 मोती और जिस ब्लू में से निकले थे ना उसी ब्लू में से ऊपर से निकल जाना है और उसके जो नेक्स्ट वाइट और ऑरेंज है ना उसमें से भी नीडल पास कर लेनी है और फिर से ऑरेंज लेना है और फिर से ऑरेंज, जिस ऑरेंज में से निकले थे उसी ऑरेंज में से नीडल पास कर लेना। और कुछ इसी तरह हमारी माला कंप्लीट होने वाली है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए ही बनाई है, तो कन्फ्यूज़न मत रखना, ज़रूर पूछना। और कुछ इस तरह से हम फटाफट अपनी माला कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, हम माला बनाते हैं तो इतना बड़ा थ्रेड तो हमारा होता नहीं है, तो बीच बीच में कभी कभार थ्रेड ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पर थ्रेड कैसे अटैच करते हैं वो भी बताती हूँ। भाई सबको आता होगा लेकिन मुझे भी नहीं आता था, अब आया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले हमको ऐसे नोट लगा लेनी है, दोनों थ्रेड पहले नीडल
में थ्रेड लगा देना है और जो थ्रेड ख़त्म हुआ था ना उसको और हमारे नए वाले थ्रेड को जोड़ लेना है और जितना बने उतना कम धागा रखकर कट कर लेना है। कुछ इस तरह से आप देखो, तो ये धागा है ना वो मोती के बीच में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप देखो कुछ इस तरह से, ये अभी दिख रहा है लेकिन आगे हम मोती का वर्क करेंगे ना तब ये धागा छुप जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमने अटैच करा है। तो देखो कुछ इस तरह से। अब हम लेंगे फिर से ब्लू मोती 3 और ब्लू में से ही निकलना है हमको। और पेंडेंट जहाँ पर हमने बनाया है वहाँ पर आप अपना पदक भी अटैच कर सकते हो, पर हमने तो यहाँ पर बोला था कि बिना पदक के माला बनाएंगे तो पदक कैसे अटैच कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने हाथों से ही पदक बना लिया है। तो आपके पास अगर पदक अवेलेबल है तो आप बीच में सेंटर में पदक भी रख सकते हो। और आप देख सकते हो थ्रेड हमारा दिखता नहीं है। और अब हम सामने वाले भी कंप्लीट कर लेंगे माला। तो यहाँ पर सेंटर वाला पार्ट है, उन दोनों वाइट में से मोती निकाल कर अब हम ऑरेंज मोती में से निकालेंगे। यहाँ पर हमारी प्रोसीजर पूरी उल्टी हो जाएगी। तो आप देखो हमने ऑरेंज मोती लिया है और नीचे से पास करिए। जहाँ एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर से हमने मोती निकाला है ना, ये पदक बनाते वक्त वहीं से वापस हमको निकलना है, यानी कि जहाँ से हमारी नीडल निकली थी उसी में से वापस नीडल हमको निकालनी है। तो अब हमने ब्लू मोती में से नीडल निकाली है तो फिर से 3 ब्लू मोती लेकर ब्लू मोती में से ही नीडल निकाल लेनी है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पर हो सके उतना एक्सप्लेन कर दिया है और मेरी ज़्यादा बकबक भी हो गई है, तो फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर हमारी माला तो कंप्लीट हो गई है, पता नहीं ये जन्माष्टमी पर पहनेंगे लाला या पहले ही पहन लेंगे। तो आप कब बना रहे हो अपने लाला के लिए ये प्यारी सी माला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यही प्यार हमको आगे वीडियो बनाने में मदद कर सकता है। तो लाला की कृपा बनी रहे, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।